स्वर्णिम भारत में अपन ने पढ़ा, उसके आगे मौर्य वंश से पहले एक प्रश्न और आता है, राजस्थान के जनपद। 16 महाजनपदों में राजस्थान में कुल 4 महाजनपद है। 4 महाजनपदों में पहला है जांगल। जांगल जो है वो जोधपुर और बीकानेर के क्षेत्र है, उसमें आता है। जोधपुर और बीकानेर के शासक अपने स्वयं को उन्होंने जांगलधर बादशाह की उपाधि उन्होंने धारण की। और जांगल प्रदेश जो, इसलिए ये जांगल प्रदेश कहलाया। और इसकी जो राजधानी है वो अहिछत्रपुर थी, जो वर्तमान का नागौर वाला क्षेत्र है वो इसकी राजधानी था। मत्स्य की बात करते हैं तो मत्स्य अलवर, भरतपुर, करौली और धौलपुर वाला क्षेत्र था। इसकी राजधानी जो बेराट है, विराटनगर वाली, वो इसकी राजधानी थी। महाभारत काल में भी विराटनगर का नाम आता है। जांगल प्रदेश का नाम भी महाभारत काल में आता है। इसके बाद अगर हम बात करते हैं सूरसेन की, सूरसेन जो क्षेत्र है मथुरा और उसके आसपास वाला ये क्षेत्र है, यहाँ पर यदुवंशी राजा राज करते थे। और हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि जैसे सूरसेन मथुरा वाला क्षेत्र है, मथुरा भगवान श्री कृष्ण के लिए जाना जाता है और श्री कृष्ण जो है वो यदुवंशी थे, इसलिए यहाँ यदुवंशी शासन करते थे। इसकी राजधानी मथुरा थी। शिवी जो जनपद है वो वर्तमान में जो चित्तौड़गढ़ और उसके आसपास वाला क्षेत्र है वो शिवी महाजनपद में आता था। चित्तौड़गढ़ में जो नगरीय क्षेत्र है वो इसकी राजधानी है। यहाँ पर सुशील नाम के राजा का राज था। तो राजस्थान के जनपदों में 4 महाजनपद यहाँ रखने हैं, जांगल, मत्स्य, सूरसेन और शिवी। इसके बाद मौर्य वंश की जो स्थापना है वो नंद वंश का जो शासक है घनानंद, उसको पराजित करके चंद्रगुप्त मौर्य ने इस वंश की स्थापना करी अपने गुरु चाणक्य की मदद से। ये सारी कहानी आती है 326 ईस्वी पूर्व के लगभग नंद वंश का शासन था, इसको पराजित करके इस शासन का पतन हो गया इसका। फिर आता है चंद्रगुप्त मौर्य 322 ईस्वी पूर्व से 298 ईस्वी पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य ने 305 ईस्वी में, उस समय नंद वंश का जब शासन था तो सिकंदर का आक्रमण भारत की तरफ हो रहा था, सिकंदर भारत की तरफ बढ़ रहा था। तो सबसे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने सिकंदर को सिंधु नदी के तट पर रोका और 305 ईस्वी पूर्व में इसका सेनापति था सेल्यूकस से इसकी लड़ाई हुई और सेल्यूकस को इन्होंने पराजित कर दिया। बदले में चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस से बहुत सारे हाथी, बहुत सारे उपहार और इसकी लड़की हेलेना से विवाह किया और अपने प्रदेश वापस लौट गया। और इसके साथ ही इसने इसके दरबार में मेगास्त्रीज जो इसके साथ था सेल्यूकस के साथ, तो युद्ध जीतने के बाद में 305 ईस्वी में मेगास्त्रीज को भी अपने दरबार में लेके आया चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने बाद में इंडिका नामक पुस्तक लिखी थी। अगर हम तमिल ग्रंथों की बात करते हैं, तमिल ग्रंथों में अहनानुरु और मुरनानुरु 2 ग्रंथ है। इन ग्रंथों से हमें पता चलता है कि इसने दक्षिण भारत पर भी विजय अभियान चलाया और विजय हासिल की थी। इसका जो अंतिम जीवन है उसने भद्रबाहु से, चंद्रगुप्त मौर्य ने दक्षिण भारत में भी अपनी विजय अभियान चलाया, इसका हमें पता चलता है अहनानुरु और मुरनानुरु से। इसका अंतिम जीवन इसने जैन धर्म स्वीकार कर लिया। ऐसा भद्रबाहु से इसने जैन धर्म की दीक्षा ग्रहण की और जैन धर्म के अकॉर्डिंग ही इसने 298 ईस्वी पूर्व में मैसूर में श्रवणबेलगोला में अपना शरीर त्याग दिया। इसके बाद के शासकों में बिंदुसार का नाम आता है। इसका कुछ ज़्यादा जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी हम इसके बारे में पढ़ेंगे। 298 ईस्वी पूर्व से 272 ईस्वी पूर्व तक इसने शासन किया। उसके बाद अशोक आता है 233 ईस्वी पूर्व से 232 ईस्वी पूर्व तक अशोक का शासन काल चलता है। तो अगर बिंदुसार में ज़्यादा कुछ महत्वपूर्ण नहीं आता है, इसमें इसके जो उपनाम है अमित्रोचेटस इसको कहा जाता था और डायमेकस इसके समय में आया था। इसके अलावा अगर अशोक की बात करते हैं हम, तो अशोक ने अपने जीवन काल में कलिंग वाला जो युद्ध है जो किया और उसके बाद इसका हृदय परिवर्तन हो गया और इसने उसके बाद में युद्ध नहीं करने की शपथ ली और फिर इसने धार्मिक मार्ग पर चलने की अपने जो लोग थे राज्य के
उसने उनको ऐसा आदेश दिया और धार्मिक यात्राएं की। अपने पुत्र और पुत्री महेंद्र और संघमित्रा को भी इसने धार्मिक यात्राओं के रूप में श्रीलंका भेजा। और इसने धम्म, अशोक का धम्म नाम से एक चीज आती है, उसने ये शुरू किया। इस धम्म का मतलब है धर्म। इसने लोगों से अच्छा व्यवहार, अच्छे आचरण करने के लिए लोगों से निवेदन किया। लोगों की एक दिनचर्या, निश्चित दिनचर्या इसने लागू की और इसके लिए इसने महामात्रों की नियुक्ति की, जो लोगों को ये वॉच रखते थे, लोगों पर ध्यान रखते थे कि उनका जीवन कैसा चल रहा है। और अंत में इसने बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया। और इस तरह से अशोक ज़्यादा जो मैथ में आपके क्वेश्चन आएगा, अशोक से संबंधित आएगा या चंद्रगुप्त मौर्य से संबंधित आएगा।